कोशिका के अंदर से एक और जो चीज़ पाई जाती है प्लास्टिड, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो प्लास्टिड क्या होता है? सेल जो होता है ये क्या है? कोशिका। इस कोशिका के अंदर बहुत सी चीज़ पाई जाती है, जैसे कि न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। तो इसी में जो है ये एक प्लास्टिड भी पाई जाती है। तो देखिए एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल्स में हम खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, हम में प्रकाश संश्लेषण फोटोसाइनेसिस नहीं होती है, तो ये चीज़ हमें नहीं पाई जाती है। हम खुद का भोजन खुद स्टोर नहीं करते हैं, हम किसी चीज़ को कोई रंग नहीं देते हैं, मतलब किसी चीज़ को रंग नहीं प्रदान करते। तो ये सब चीज़ प्लास्टिड हमें नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल से प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड पाई किस में जाती है? तो प्लास्टिड प्लांट सेल में पाई जाती है। तो प्लास्टिड जो होती है ये इस कोशिका के अंदर जितना भी चीज़ मौजूद होता है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग बोला जाए तो कौन है? तो प्लास्टिड है। एनिमल सेल्स में कौन है? तो एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, कि तो एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता, तो उससे कम बड़ा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब ये नहीं पाया जाता एनिमल सेल से प्लास्टिड, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बड़ा होता है। लेकिन इसमें पाया जाता है प्लास्टिड, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा नहीं होता, उससे भी बड़ा क्या है? प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टिड जो होता है इसको हिंदी में लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। पादप मतलब होता है प्लांट सेल्स, प्लांट को हिंदी में पादप कहते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग। इसके अंदर जितना भी पाया जाता है उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? यही होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग यही होता है। वर्णकों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। इसमें जो पिगमेंट होता है उसके आधार पर इसको, तो इसमें जो कलर होता है ना पिगमेंट, उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। वर्णक जो उसी को पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं। तो वर्णकों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण जो क्या होता है? पत्ती हरी होती है। क्या होता है? पत्ती हरी होती है। एक में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। इसमें तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है? पत्ती हरी होती है। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्ती हरी होती है। और पत्ती हरी के और भी रंग होता है, मतलब जैसे कि फूल का रंग क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। फल का रंग क्या होता है? अलग अलग। तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसी कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी रंग नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी रंग नहीं होता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तो इस 3 को आधार पर इसको बांटा है, उसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो है क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी हरा वाला शेप दिखता है, जितना भी हरा दिखता होगा पौधा में, मैक्सिमम चीज़ हरा ही रहता है पौधा में, वो सब किसके कारण रहता है? सब में रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये तो बात पता है, जो क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल पाया जाता होगा। लेकिन ये बाहर से क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम लिख देंगे, मतलब ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह भोजन बनाता है। क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन कराता है। वो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश सूरज से जो क्या लेता है? प्रकाश लेता है। सूरज से इसे क्या लेता है? प्रकाश लेता है। और ये फोटोसाइनेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसाइनेसिस करता है। तो ये पत्ती में जो होता है ये लीफ के द्वारा क्या होता है? फोटोसाइनेसिस करता है। और फोटोसाइनेसिस के द्वारा भोजन बनाता है। क्या करता है? भोजन बनाता है। ये इतना भोजन बनाता है कि अपना भोजन का 10% भी हिस्सा उपयोग नहीं कर पाता। ये ज़्यादा से ज़्यादा भोजन स्टोर ही करता है, जो हम लोगों के काम में आता है। यह बहुत ज़्यादा भोजन बनाता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें फोटोसाइनेसिस, तो फोटोसाइनेसिस के लिए लेगा अलग से चैप्टर है, तो उसमें फोटोसाइनेसिस अलग से बता देंगे। इसमें जो है ये भोजन बनाता है। ये क्या करता है? भोजन बनाता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ये पत्ती भी हरा होता है, तना भी हरा होता है। तो इस दोनों में पाया जाता है। तो समझ गए, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये भोजन बनाता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो पत्ती और तना में पाया जाता है। इसका मुख्य काम करना क्या रहता है? भोजन बनाना। ये कहाँ पे पाया जाए? जो भी पौधा में जितना भी जगह आपको हरा दिखता है उस जगह पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जो होता है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद सेकंड जो है क्रोमोप्लास्ट, उसको वर्णित लवक कहते हैं हिंदी में। यह जो है रंगीन लवक होता है। ये कैसा होता है? रंगीन। जितना भी रंग जो प्रदान करता है, हरा रंग को छोड़कर अन्य जो भी रंग होता है, जैसे कि फूल का रंग होता है, फल का रंग होता है, ये जो रंग अलग अलग प्रकार की होती है, वो सब रंग किसके कारण? जैसे रूट का रंग अलग हो जाता है। तो ये सब जो रंग होती है, कई को पत्ता जो होता है, मतलब कई पौधा देखते होंगे जो हरा नहीं होता है, लेकिन वो और कलर का होता है, तो उस पत्ती में भी क्या रहता है? ये क्रोमोप्लास्ट ही रहता है। क्या रहता है? क्रोमोप्लास्ट ही रहता है। तो हरा रंग को छोड़ के, हरा रंग का काम कौन करेगा? तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट।
हरा रंग को छोड़कर जो भी रंग आपको दिखता है पेड़ पौधा में, वो सब रंग किसके कारण होता है? वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। यह रंगीन लवक है। कैसा रंगीन लवक है? रंगीन लवक है। समझ पा रहे होंगे? समझना जरूरी है। यह रंग बल्कि हरे रंग को छोड़ के अन्य जो भी रंग होता है वो इसी के कारण होता है। जैसे कि फल में पाया जाता है, जैसे कि इसमें फल जो होता है चुकंदर का अलग होता है, आम खाते होंगे आम का अलग आता है, गाजर का अलग रंग होता है, अलग अलग प्रकार के फलों का अलग अलग रंग होता है, सेब का अलग होता है, नाशपाती का अलग रंग होता है। देखते हैं नाशपाती किस रंग का रहता है। तो हर चीज़ का अलग रंग, केला का अलग रंग होता है। फूल जो होता है कई अनेक अनेक प्रकारों की फूल होती है ना। आप लोग तो फूल का ज़्यादा ही अनुभव लेते होंगे, तो फूल तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो फूल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के फूल है, जैसे कि अड़हुल का फूल अलग है, रेड कलर में होता है। अति सूरजमुखी का फूल जो पीला कलर में आता है, गेंदा का फूल जो होता है वो अलग कलर, मतलब हर रंग का फूल आता है। यह जो होता है जैसे कि गाजर जो होता है, गाजर का रंगीन रंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर का रंगीन रंग किसके कारण होता है? कौन से पिगमेंट के कारण होता है? कौन से वर्णक के कारण जो होता है ये होता है? तो ये कैरोटीन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। पूछा जाए क्वेश्चन कि टमाटर में क्या पाया जाता है, तो उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लाइकोपीन। सेब का लाल रंग जो होता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। चुकंदर में जो होता है बीटानोन पाया जाता है। चुकंदर में जो होता है, चुकंदर का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो बीटानोन के कारण होता है। फलों का रंग जेंथोफिल को डिसाइड करता है। फलों का रंग कौन डिसाइड करता है? तो जेंथोफिल रखता है। और भी है लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसीलिए लिख दिए, मतलब ये बार बार पूछा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो भी चीज़ पाए तो किस कारण? तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके बारे में, तो ये बता रहा है। इसके बाद तीसरा जो होता है ये ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये अवर्णित लवक है। ये क्या है? अवर्णित लवक, इसको हिंदी में कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक, इसको अवर्णित लवक, क्योंकि तो इसमें कोई रंग पाया ही नहीं जाता है। वर्णित मतलब होता है जिसमें रंग पाया जाता है, इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या रहता है? तो भोजन को स्टोर करना। क्या काम रहता है? भोजन का स्टोर करना। भोजन कहाँ स्टोर करता है? जड़ तथा फल में। जड़ तथा फल में भोजन स्टोर करता है। जब देखते होंगे कि पेड़ में पतझड़ आती है, जब पेड़ में पतझड़ आती है तो पूरी पत्ती झड़ जाती है। गाँव में बहुत रंग का पेड़ दिखता होगा जिसमें पेड़ में पतझड़ होता है, एक भी पत्ता नहीं रहता है कुछ महीने के लिए। तो कुछ महीनों के लिए तो इसके पास भोजन नहीं बनता होगा कि, तो भोजन किससे बनेगा? पत्ता से। पत्ता में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे ही फोटोसाइनेसिस होती है और उसी से भोजन बनेगा। तो इसमें हुआ कि आपकी क्लोरोफिल तो पाया, मतलब पत्ता तो झड़ गया, तो अब ये जिंदा कैसे रहता है? देखते हो कुछ दिन बाद फिर से आ जाता है पेड़ में, फिर से आ जाता है, क्या आ जाता है मतलब कि फिर से आ जाता है उसमें पत्ता, और तब तक वो जिंदा कैसे रह लेता है? तो वो जो क्या किया रहता है? भोजन को स्टोर किया रहता है। क्या किया रहता है? भोजन को स्टोर किया रहता है। वो भोजन जो स्टोर किया रहता है वो जड़ में किया रहता है। कुछ भोजन जो है वो स्टोर फल में भी करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके फल को तोड़ के खा लेते हैं, बल्कि वो स्टोर हमारे लिए नहीं करता है। वो इतना मतलब अच्छा इंसान नहीं है, मतलब इतना आपके लिए अति नहीं करता है, मतलब वो स्टोर करता है खुद के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्वार्थी इंसान उसके फल को तोड़ के खा लेते हैं। तो ये गलत बात नहीं है, खाना चाहिए। तो ये जो है भोजन स्टोर करता है। जैसे कि देखिए बीज जो होता है, वो बीज जो होता है, बीज उसमें को बीज में डालते हैं और वो बीज तो तुरंत प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लगता है, तुरंत तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और प्रकाश संश्लेषण करने में 20 दिन 25 दिन का गैप लगता है। आपको लगता है कि उस बीच में किस चीज़ से भोजन कहाँ से रहता होगा? तो उस फूड जो बीज होता है उसमें क्या रहता है? उसका फूड भोजन स्टोर रहता है और उसी से वो 20-25 दिन तक वो खा के और उसके बाद सर्वाइव करके पेड़ लेता है। जब पेड़ का पत्ती आ जाता है उसके बाद अगर पेड़ को आप उखाड़ के देखिएगा तो उसमें बीज जो रहता है वो नहीं रहता है, कारण वो जो बीज रहता है वो उसको ख़त्म कर लेता है खा के, उसको ख़त्म कर लेता है खा के, तो भोजन उसमें स्टोर रहता है जिसके कारण वो पेड़ लेता है। तो ये भोजन स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। इसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट भोजन स्टोर करता है। इसका कोई भी रंग नहीं होता है, अवर्णित लवक है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है यह स्टार्च स्टोर करता है। इसमें भी एमाइलो स्टार्च जो है स्टार्च को स्टोर करता है। किसको? स्टार्च को। इसमें जो है स्टार्च समझते ही होंगे। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। और इलियोप्लास्ट जो होता है ये वसा, लिपिड्स जो होता है, जो फैट्स बॉडी में जो पाया जाता है, हम लोग में चर्बी, जो इसको कहते हैं हिंदी में चर्बी, चर्बी उर्दू भाषा का शब्द है। तो मतलब वो जो चर्बी जो है वो स्टोर करता है, मतलब चर्बी
स्टोर करता है, वसा स्टोर करता है, वसा लिपिड से स्टोर करता है। हम लोग में भी लिपिड्स पाए जाते हैं, फैट्स क्या पाए जाते हैं हमें, ज़्यादा जो फैट जो पाई जाती है वो महिलाओं में पाई जाती है। इसीलिए देखिएगा महिलाओं को ठंडा नहीं लगेगी, तो फैट्स जो होता है वो ठंड से बचाता है, तो महिलाओं को ठंड नहीं लगता है। महिला अगर ठंड रहती है तो महिला को बड़ा जैकेट नहीं पहन के देखिएगा। गांव घर में भी अगर कोई महिला काम वाम करती रहती है तो नॉर्मली कपड़ा पहन के करती रहती है, लेकिन पुरुष चढ़ाने के बाद भी थरथराते रहता है, वो कुछ दिखाने के लिए कि हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, तो वही बस नॉर्मली कपड़ा पहन के रहता है, बाइली सबको ठंड लगती रहता है। अब वैसे भी दिखाना नहीं चाहिए। जब से ये अमिताभ बच्चन जी का ये मूवी आया था मर्द को दर्द नहीं होता, उससे पर न जाने कितने का रोल मॉडल हो गया वो डायलॉग, और अंदर से न जाने वो कितना दर्द में रहता होगा। देखिए ये जो होता है इलियोप्लास्ट, ये वसा को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? वसा को, फैट्स को स्टोर करता है। ये क्या करता है? फैट्स को। ये एलियोप्लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये किसको स्टोर करता है? तो प्रोटीन को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च करता है। ये था प्लास्टिड पर वीडियो। जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।